हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन बायोलॉजी विलेज। और आज हम आपसे बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट बिवरेज क्रॉप जिसे हम बोलते हैं टी, हिंदी में हम बोलते हैं चाय। और थ्रू 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो इस क्रॉप के रिगार्ड में बनते हैं। तो गाइस विदाउट एनी डिले हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। द बॉटनिकल नेम ऑफ टी। टी गाइस, जैसा कि हमने अपने थ्योरी के लेक्चर में बताया था, ए नॉन अल्कोहलिक बेवरेज अपोजिट टू ब्रांडी एंड विस्की एंड बियर, जो कि अल्कोहलिक होते हैं। अल्कोहलिक में कैटेगराइज करा था हमने, एक अल्कोहलिक जो फर्मेंटेटेड होते हैं और दूसरे डिस्टिल्ड बेवरेज जो होते हैं। इसके अलावा 3 क्रॉप जो आपकी होती हैं, कोका, कॉफ़ी एंड टी, दीज आर नॉन अल्कोहलिक बेवरेज। ठीक है गाइस, जिसे हम बोलते हैं पेय पदार्थ। तो इसमें इसका पूछा गया है बॉटनिकल नेम ऑफ टी, हिंदी में बोले चाय का वनस्पतिक नेम क्या है। तो इसमें कुछ ऑप्शन है, थिया साइनेंसिस, थिया असामिका, थिया कैमिलियाना, ऑल ऑफ द एबव। गाइस बहुत ही जीनस इसमें लगभग सभी का सेम है, लगभग के ऑलमोस्ट सेम। एंड बट यहाँ पे जो टी है, जो सिंपल जनरल टी की हम बात कर रहे हैं, उसका बॉटनिकल नाम होता है गाइस थिया साइनेंसिस। करेक्ट ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर हम सेकंड बात करते हैं कि ह्यूमन सिविलाइजेशंस अरोज टू डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, डेवलप्ड देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक बेवरेजेस। ठीक है, एज पर दिस टी इज बिलोंग टू। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बहुत सारे रीजन में दुनिया के डिफरेंट सिविलाइजेशंस का उदय हुआ है, मतलब एरोज हुई हैं वो, और उन्होंने अपने टेस्ट अपने के अकॉर्डिंग अपने कुछ पेय पदार्थ मतलब बेवरेज डेवलप कर लिए। ठीक है, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो टी है बहुत ही कॉमन, इज बिलोंग टू विच, मतलब किस रीजन को बिलोंग करता है, लैटिन अमेरिका, ट्रॉपिकल अमेरिका, साउथ एशिया, अफ्रीका। गाइस जो टी है अपना, ये स्पेशली साउथ एशिया का, मतलब एक जो साउथ एशियन सिविलाइजेशन थी, इन्होंने डेवलप किया था टी को एज ए बेवरेज क्रॉप। जबकि कॉफ़ी एंड कोका आप देखते होंगे, काफ़ी आपका यूएसए साउथ अमेरिका की तरफ जाता है, और जो कोका है वो स्पेशली अफ्रीका एंड सऊदी अरबियन की तरफ जो सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी उन लोगों ने डेवलप किया था। इससे बाद हम आपको कोका के बारे में बताएंगे, काफ़ी के बारे ऑलरेडी हम आपको डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बात करते हैं दी फैमिली ऑफ टी प्लांट। टी जो हमारा है, जिससे हमें टी की जो हमारी लीव्स होती हैं और उसकी बर्ड्स जिनसे हमें चाय बनाते हैं, तो टी की जो फैमिली है, मतलब टी प्लांट किस फैमिली को बिलोंग करता है। तो फैमिली है रूबिएसी। देखिए इसमें सबके बारे में बताता हूँ। रूबिएसी की जो फैमिली है वो आपकी गाइस कॉफ़ी की फैमिली है, और स्टेकुलेसी आएगी जो एक थर्ड मतलब क्रॉप हम आपको पढ़ाएंगे कोका के बारे में, जो कि नॉन अल्कोहलिक है, ये भी नॉन अल्कोहलिक है। और जो चाय की फैमिली गाइस वो है आपकी थिएसी। करेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 4 में बात करते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द इनटेक ऑफ टी, मतलब टी को जब हम ग्रहण करते हैं, कहने जब हम टी चाय पीते हैं उसके बाद कुछ स्टेटमेंट है कि क्या हैपनिंग्स होती हैं, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं हमारे लिए, उनके बारे में कुछ बात करते हैं। रिफ्रेशिंग एंड स्टिमुलेटिंग बेवरेज हैविंग चीफली कैफीन, कि ये एक रिफ्रेशिंग एंड स्टिमुलेटिंग बेवरेज है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इनटेक करने के बाद हमें एक नींद माइल्ड जैसे होता है ना सेडेटिव पॉइंट, जैसे कुछ टैबलेट ले ली, कुछ ड्रिंक होते हैं, नींद आती है, जैसे मिल्क लेते हैं तो हमें नींद आती है। बट जो इनटेक ऑफ टी है वो हमें क्या करता है, रिफ्रेशिंग एंड स्टिमुलेटिंग बेवरेज हैविंग चीफली क्या होता है, इसमें कैफीन होता है। दूसरे में बेकफुलनेस, मतलब हमें जागना, नींद जैसे हमें आ रही है, हम टी ले लें तो हमें बेकफुलनेस आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। रिडक्शन इन फैटिग, हमें जो थकान है, दिन भर की जो स्ट्रेस होता है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस करती है। इंक्रीज्ड द एक्सक्रीशन ऑफ द यूरिक एसिड, हमें यूरिक एसिड मतलब हमें यूरिन मिक से बोलते हैं हिंदी में अगर हम बात करें तो मिक्टूरेशन, ठीक है, जैसे यूरिनेशन, उसके लिए हमारी इच्छा होती है आफ्टर टेकिंग दी टी, जिसके जो कंट्रोलिंग सेंटर होते हैं गाइस म्यूट्रेशन के या फिर जो एक्सक्रीशन ऑफ द यूरिक एसिड, वो लोकेटेड कहाँ होते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जिसे हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, जो कि हमारे ब्रेन का अपर लार्ज पार्ट होता है, वहाँ पे लोकेटेड होते हैं। तो आफ्टर टेकिंग टी, ये जो स्टेटमेंट है कि रिफ्रेशिंग फील होता है, स्टिमुलेटिंग फील होता है, बेकफुलनेस आती है, रिडक्शन इन फैटिग, थकान में कहीं ना कहीं कमी आती है, और जो हमें एक एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड की जो एक डिजायर्स क्रिएट होती है हमारी बॉडी में, तो ऑल हैपनिंग आफ्टर इन टेक दी टी। तो ऑल ऑफ दी अबव इज गाइस करेक्ट आंसर है आपका ई। क्वेश्चन नंबर 5 में हम बात करते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पेक्ट, कुछ इस पॉइंट्स हैं, रेस्पेक्ट मतलब कुछ हमारे नज़रिए प्रोस्पेक्ट्स हैं। दी टी इज़ सिमिलर टू कॉफ़ी, कह रहा है कि कुछ जो नैरेटिव्स हैं उनके अकॉर्डिंग टी और कॉफ़ी में सिमिलरिटी कहाँ पे पाई जाती है, कि स्ट्रिक्टली ट्रॉपिकल क्रॉप है, लिटिल न्यूट्रिटिव वैल्यू है दोनों में, या डाईयूरेटिक एक्शन है, या ऑल ऑफ द अबव।
तो गाइस इनके बारे में जो स्टेटमेंट है, कॉफ़ी और टी की जो सिमिलरिटी है वो इन तीनों पॉइंट पे गाइस होती है। स्ट्रिक्टली ट्रॉपिकल क्रॉप्स हैं ये, न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है। दीज जो क्रॉप्स होती हैं नॉन अल्कोहलिक, दीज एक्ट एज ए व्हीकल, इनके थ्रू हमारे बॉडी में वाटर, मिल्क, मतलब शुगर, इस तरीके के सब्सटेंस पहुँचते हैं, बट इनकी कोई अपनी न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती है। तो भाई जो करेक्ट आंसर है वो आपका है डी। और डायूरेटिक एक्शन भी होता है, कॉफ़ी के बाद भी डायूरेटिक एक्शन होता है और टी के बाद भी। तो करेक्ट आंसर होता है आपका डी। क्वेश्चन नंबर 6 में हम बात करेंगे व्हाट इज इनकरेक्ट अबाउट दी पैरागुड टी एंड अदर बेवरेज लाइक दी टी। देखिए ये थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस एग्जाम में बहुत रहते हैं। देखिए पैरागुड टी जो है इज ए टी, ठीक है, जो हमारा जो नॉर्मल टी है इससे डिफरेंट होता है ये, ठीक है। तो इसके बारे में, इसका बॉटनिकल नेम, इसकी फैमिली, और ये कहाँ पे ज़्यादा कल्टीवेट किया जाता है और कहाँ पे ज़्यादा इसका यूटिलाइज किया जाता है, तो उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, हमें देखना है कि व्हाट इज इनकरेक्ट क्या चीज़ है अबाउट दी पैरागुआ। आपने सुना होगा साउथ अमेरिका जो हमारे कंटिनेंट, उसमें बहुत सारे कंट्रीज़ के नाम गोवा करके आते हैं, पैरागुआ इस तरीके से, तो आपसे कुछ आइडिया हो जाएगा अगर आपकी स्टडी है। देखिए इट आल्सो कॉल्ड ब्राज़ीलियन टी, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा है इसका जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है एलेक्स पैरागुएरेसिस, ठीक है, एलेक्स पैरागुएरेंसिस, और इट बिलोंग टू फैमिली एक्विफुलेसी, जो कि हमारी फैमिली किसकी होती है, थिएसी की होती है, तो ये किसकी है, एक्विफुलेसी, एकदम कम्प्लीटली डिफरेंट। इट इज़ मेड बाई सोकिंग ड्राइड सीड्स, और ये जो बनती है वो सोकिंग ड्राइड सीड्स से बनती है। इसमें पूछा कि व्हाट इज़ द इनकरेक्ट, गलत कौन सा स्टेटमेंट है, रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है गाइस। तो ये जो गलत स्टेटमेंट है डी है, क्योंकि सीड से नहीं बनती, जैसे कि ये टी लीफ से बनती है, अनराइपन बड से बनती है, उसी तरीके से पैरागुआ टी भी इस तरीके से बनती है, ना कि सीड से बनती है, ठीक है। तो करेक्ट जो यहाँ पे स्टेटमेंट है, मतलब जो इनकरेक्ट है वो यहाँ पे करेक्ट मतलब डी, जो बात ठीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 में बात करते हैं दी बॉटनिकल नेम ऑफ वाइल्ड टी। देखिए जैसे टी होता है, आपने देखा एक टी, हर एक चीज़ का बॉटनी में क्या होता है, उनका एक वाइल्ड एंसेस्टर होता है, जैसे वीट का वाइल्ड, राइस का वाइल्ड, इसी तरीके हर एक क्रॉप का। तो बॉटनिकल नेम ऑफ वाइल्ड टी, जो वाइल्ड टी है उसका बॉटनिकल नेम क्या है। देखिए थिया साइनेंसिस, हम देख चुके हैं कि ओरिजिनल टी का नाम है थिया असामिका, ये भी एक नाम होता है, थिया कैमिलियाना ये भी होता है, ऑल ऑफ द। इसमें से हमें ये क्लियर करना है कि अब बचे दो आपके पास, थिया असामिका और थिया कैमिलियाना। तो गाइस जो करेक्ट आंसर है वो आपका है, जो वाइल्ड टी का नाम होता है बॉटनी में वो होता है थिया असामिका, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, थिया असामिका, असम जो है उससे डेवलप हुआ है ये। तो वाइल्ड टी का नाम हुआ थिया असामिका, जबकि हमारी ओरिजिनल टी उसका नाम होता है थिया साइनेंसिस। तो आप ध्यान रखना, वाइल्ड टी थिया असामिका। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8 में, बात करते हैं कि खाट या खट इज़ ए टी लाइक ड्रिंक। जैसे पैरागुआ टी थी, सेम उसी तर्ज पे खाट एक अनदर मतलब टी लाइक ड्रिंक है, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट इट। इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है उनके पे देख लेते हैं, क्योंकि टी और टी से मिलते हुए कुछ दूसरी चीज़, जैसे कि वाइल्ड टी, पैरागुआ टी, खाट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इट इज़ नॉर्थ ईस्ट अफ्रीकन प्लांट, इट्स बॉटनिकल नेम इज कैथा इडुलिस, इट बिलोंग टू फैमिली सिलेस्ट्रेसी, ऑल ऑफ द अबव। तो गाइस मेरे जो क्वेश्चन बनाने का जो नैरेटिव्स होता है, जो मेरा एक पर्सपेक्ट होता है, वो होता है कि कहीं ना कहीं मोर इन्फॉर्मेशन दी जाए स्टूडेंट के लिए। तो जो आपका खाट प्लांट होता है ये ए ड्रिंक लाइक टी, एक नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक है, और ये फैमिली सिलेस्टेरेसी को बिलोंग करता है, और इसका बॉटनिकल नेम कैथा इडुलिस ही होता है, और इट इज़ ए नॉर्थ ईस्ट अफ्रीकन ट्री, मतलब अफ्रीका में पाया जाने वाला प्लांट है, मतलब उस टाइप अफ्रीकन कंट्री में, इस पर जैसे कोका होता है वहीं पे ये भी एज ए ड्रिंक, एज ए नॉन अल्कोहलिक बिवरेज में यूज़ किया जाता है। तो जो स्टेटमेंट्स हैं, जो क्वेश्चन हैं हमारे कि ये नॉर्थ ईस्ट अफ्रीकन है, बॉटनिकल नेम कैथा इडुलिस है, एंड बिलोंग टू फैमिली सिलेस्ट्रेसी, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। तो ऑप्शन होता है सही यहाँ पे डी। क्वेश्चन नंबर 9 में बात करेंगे व्हाट इज़ ट्रू अबाउट द इंडियन सिनेरियो अबाउट द टी। देखिए इंडियन सिनेरियो मतलब क्या है कि इंडिया में टी के बारे में जो हमारा एक पूरा सिस्टम है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, हमें वो करेक्ट करने हैं। व्हाट इज ट्रू, तो पहला इंडिया सेकेंड इन एरिया, मतलब पूरी दुनिया में इंडिया में जितना एरिया पे टी का कल्टीवेशन किया जाता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया सेकंड आता है, किसमें, एरिया अंडर कल्टीवेशन में। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें क्लियर हो रहे हैं। प्रोडक्शन में भी सेकंड है, मिलियन किलोग्राम में जो लेंगे, और इसके बाद कंजप्शन जो हम यूज़ करते हैं, प्रोड्यूस करने के बाद यूज़ करते हैं, वो भी दुनिया में हम सेकंड नंबर पे चाय का इस्तेमाल करते हैं। जितने एरिया में ग्रो करते हैं वो भी सेकंड है, और हम जितना प्रोड्यूस करते हैं उसमें भी हम सेकंड पोजीशन पे हैं। बट ईल्ड जो होती है इंडिया में, जो पैदावार है, जो पर हेक्टेयर किलोग्राम की जो इसकी प्रोडक्टिविटी है, मतलब ईल्ड जो बोलते हैं, वो इंडिया में सबसे ज़्यादा होती है, मतलब दुनिया में नंबर 1 पे है।
इंडिया इज फोर्थ इन एक्सपोर्ट, क्योंकि इंडिया में टी का उतना प्रोडक्शन नहीं होता है। दूसरी कंट्री श्रीलंका हुआ, केन्या हुआ, चाइना, इनमें एज कम्पेयर टू इंडिया थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, ये भी कंट्री काफ़ी कम्पिटिटिव है। तो इंडिया एक्सपोर्ट में आता है आपका चौथे नंबर पे, एक्सपोर्ट में फोर्थ नंबर पे गाइज। तो करेक्ट आंसर आपका होता है डी यहाँ पे, जो स्टेटमेंट है कि इंडिया एक्सपोर्ट में, प्रोडक्शन में दूसरे पे, एक्सपोर्ट में चौथे नंबर पे, और कंजप्शन में भी दूसरे नंबर पे, और ईल्ड में पहले नंबर पे। काफ़ी अच्छी बात है कि ईल्ड में पहले नंबर पे इंडिया। अब बात आता है इसमें, देखिए 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कांगड़ा वैली, ठीक है, लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश, एक इन्फॉर्मेशन तो आपको ये मिलती है। दूसरी इन्फॉर्मेशन है कि वाई इट इज़ फेमस, इसमें क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इट इज़ फेमस फॉर द ग्रीन टी, जो कि डिफरेंट वैरायटी है टी, उसके लिए फेमस है। फेमस फॉर ब्लैक टी, फेमस फॉर ब्रिक टी, फेमस फॉर ऊलैंग टी। तीनों टाइप की टी पाई जाती है इंडिया में, ब्रिक टी, ब्लैक टी, ऊलैंग टी एंड ग्रीन टी। बट जो कांगड़ा वैली है हिमाचल प्रदेश की, इट इज़ फेमस स्पेसिफिकली फॉर द ग्रीन टी प्रोडक्शन इन इंडिया। तो करेक्ट आंसर आपका होता है ए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज ट्रू अबाउट द टी। देखिए इसमें भी टी के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है कि ओल्डेस्ट, मोस्ट पॉपुलर एंड नॉन अल्कोहलिक कैफीन इन द वर्ल्ड। देखिए कैफीन, नॉन अल्कोहलिक, सेंटेंस को सही करें, नॉन अल्कोहलिक विथ कैफीन। ठीक है, नॉन अल्कोहलिक के साथ कैफीन इसमें होता है। वो सबसे ओल्डेस्ट है टी, मोस्ट पॉपुलर भी है और नॉन अल्कोहलिक भी। सही कैसे सही है, क्योंकि सबसे पुराना टी है। उसके बाद सेकंड मोस्ट वाइडली कंज्यूम्ड बेवरेज, पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, इसमें वाटर के बाद, मतलब पानी के बाद सबसे ज़्यादा कंज्यूम होने वाला बेवरेज है चाय। कॉफ़ी भी है आपका, कोका भी है, या फिर हम इधर आ जाएं आपके अल्कोहलिक में, तो बहुत सारे होते हैं, मगर पानी के बाद जो सबसे ज़्यादा सेकंड मोस्ट, मतलब सेकंड वाइडली कंज्यूम्ड बेवरेज है टी। इसके बाद थर्ड है द मोस्ट कॉमनली कंज्यूम्ड इन ब्लैक टी, मतलब जिसकी ब्लैक जो वेराइटीज़ हैं, इनके जो टाइप्स हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ करी जाती है वो आपकी ब्लैक टी है। ये बात भी सही है गाइस, तो करेक्ट आंसर आपका डी। क्वेश्चन नंबर 12 में हम बात करते हैं व्हाट इज ट्रू अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी। जो हमारी डिफरेंट टाइप्स की टी है उनके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हम ब्लैक टी, ग्रीन टी, उलांग टी क्यों बात करते हैं, इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। देखिए ब्लैक टी जो होती है वो फुल्ली फर्मेंटेड होती है, ठीक है गाइस। उलांग टी जो होती है वो सेमी फर्मेंटेड होती है, और ग्रीन टी जो होती है वो अनफर्मेंटेड होती है। इसीलिए ग्रीन टी पीते, इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें जो उसे हीट नहीं कराया गया, फर्मेंट का मतलब प्रोसेस नहीं है, जो उसके अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन था बिल्कुल रिमेन है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखा एंटी कैंसरोजेनिक होती है, एंटी ऑक्सीडेटिव होती है, एंटी माइक्रोबियल होती है, एंटी कैंसरस होती है। तो जो ग्रीन टी होती है वो इन सब में काफ़ी हेल्पफुल होती तो ब्लैक टी और उलांग टी भी हुआ, बट इसमें जो होता है फर्मेंटेशन बिल्कुल नहीं हुआ, तो ग्रीन टी अनफर्मेंटेड है। और जो ब्लैक टी है जो सबसे ज़्यादा इंडिया में यूज़ करी जाती है, या पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ करी जाती है ब्लैक टी, ये फुल्ली फर्मेंटेड है। और उलांग टी जो है वो सेमी फर्मेंटेड टी है। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट जो अबाउट दी डिफरेंट टाइप ऑफ टी आज करेक्ट, सो करेक्ट है यहाँ पे डी। ये डिफरेंस होता है एक ब्लैक टी और ग्रीन टी में फर्मेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू पे। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 बात करते हैं व्हाट इज ट्रू अबाउट दी टी डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में। गाइस क्वेश्चन है कि टी का डेवलपमेंट कैसे हुआ और इसके इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में। तो टी सेंग एक डायनेस्टी हुई है चाइना में, उसे कहते हैं कि इट इज़ कंसिडर्ड टू द पीरियड ऑफ एमर्जिंग द टी इंडस्ट्री इन चाइना। चाइना का मतलब है कि ग्लोबल वर्ल्ड में जो टी इंडस्ट्री डेवलप इन चाइना, दैट मीन्स डेवलप इन द ग्लोबल दुनिया, पूरे दुनिया में टी का डेवलपमेंट हुआ था ड्यूरिंग एक टी सेंग डायनेस्टी के दौरान हुआ था। इट इज़ नेटिव टू सर्टेन एरियाज रेंजिंग फ्रॉम साउथ चाइना टू बॉर्डर ऑफ द आसाम। ठीक है गाइस। और थर्ड में है कि बोथ इज ट्रू, जो ऊपर वाले दोनों स्टेटमेंट हैं वो सही है कि इसका जो नेटिव है, नेटिव का मतलब इसका जो ग्रोइंग हुई है, डेवलपमेंट हुआ है इस प्लांट का, वो इंटीरियर ऑफ सदर्न चाइना और बॉर्डर ऑफ आसाम पे हुआ है। थर्ड में कह रहा है कि बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। उसके बाद डी में कह रहा है कि नेटिव टू सर्टेन एरिया रेंजिंग फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ नॉर्थ चाइना। देखिए नॉर्थ चाइना की बात कर रहा है, तो हम से जो पार्ट लगा हुआ आसाम से वो साउथ चाइना हुआ, तभी इसका बॉर्डर बनता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि पहला स्टेटमेंट भी सही है कि टी सेंग डायनेस्टी के दौरान टी का इंडस्ट्रियलाइजेशन उसका डेवलपमेंट हुआ है। दूसरा है कि इट इज़ नेटिव टू द इंटीरियर ऑफ द सदर्न चाइना एंड बॉर्डर ऑफ द आसाम। तो ये दोनों स्टेटमेंट अबाउट द टी डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में करेक्ट हैं। अब हम बात करते हैं कि वाट द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द टी लाइक जैसे ब्लैक टी, ग्रीन टी, ब्रिक एंड उलांग टी इज डिपेंडेंट ऑन विच फैक्टर। मतलब ये डिफरेंट कैटेगरी की टी एक ही प्लांट से मिलती हैं, ठीक है। और उसके बाद ये 4 कैटेगरी की टी कैसी, इनमें किस पॉइंट पे हम इन्हें डिफरेंस करते हैं कि भाई दिस इज़ ब्लैक, दिस इज़ ग्रीन, दिस इज़ उलांग, दिस इज़ ब्रिक टी। तो पहला स्टेटमेंट है कि पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट के भी यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, या फिर पैलेटेबिलिटी ऑफ ए रीजन, एक रीजन में पर्टिकुलर
कोई चीज़ ज़्यादा यूज़ करी जाती है वहाँ के लोगों के लिए मोस्ट पैलेटेबल होती है, मतलब बहुत ज़्यादा सुटेबल टू टेकअप। एंड सी में कह रहा है कि बोथ, और थर्ड में कह रहा है कि वेराइटल डिफ्रेंसिएशन, कि ब्लैक टी ग्रीन टी ये डिफरेंट वेराइटीज़ हैं। गाइस ये डिफरेंट वेराइटीज़ नहीं है, ये केवल जस्ट ए पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट के बिहार पे, और दूसरा है पैलेटेबिलिटी ऑफ द रीजन के बिहार पे। ये हम कहते हैं कि ग्रीन टी कौन सी है, ब्रिक टी कौन सी है, उलांग टी कौन सी है। जैसे कुछ एरिया जाएँ उसमें हम पीते हैं वाइट टी, जो बहुत ज़्यादा मतलब कॉस्टली होती है, तो अच्छी कंट्री जो यूरोप वगैरह है वहाँ पे इस्तेमाल करी जाती है। इसी तरीके से जो आपका ब्रिक टी है वो बिल्कुल ही मतलब जो फ्यूटाइल वन होता है पार्ट उससे बनती है, तो ये पुअर कंट्री में स्पेशली अफ्रीकन कंट्री में यूज़ की जाती है। इस तरीके से रीजन का भी इंपॉर्टेंस और दूसरा पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट, दोनों ही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है टू से दैट कि दिस इज़ ब्लैक, दिस इज़ ग्रीन एंड दिस इज़ ओलोंग एंड ब्रिक टी। तो बोथ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है टू गिवन द नेम। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, दार्जिलिंग टी। दार्जिलिंग इज अ पार्ट ऑफ बंगाल, एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि बिहार से जब बॉर्डर लगता है बंगाल का तो वहाँ पे आता है दार्जिलिंग। बिहार का कटिहार और बंगाल का दार्जिलिंग, दिस इज मेक द बॉर्डर ऑफ द बिहार एंड बंगाल। तो यहाँ पे एक टी ग्रो करी जाती है स्पेसिफिकली दार्जिलिंग टी। अब दार्जिलिंग टी के बारे में कि इट इज़ ग्रोन इन नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ द इंडिया। नॉर्थ ईस्ट रीजन का मतलब क्या हुआ, ईस्ट में आपका हो गया बिहार, और नॉर्थ ईस्ट मतलब बंगाल का नॉर्थ वाला, तो नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ द इंडिया, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इट इज़ रजिस्टर्ड अंडर जियोग्राफिकल इंडिकेटर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है इस पर, जीआई टैक्स बहुत ज़्यादा चर्चा में था अभी कुछ दिन पहले ही। तो जीआई टैक्स इस टी को दिया गया बिकॉज इट इज़ ओनली कन्फाइंड टू द दार्जिलिंग रीजन्स। तो कुछ पार्टिकुलर एरिया के कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स होते हैं जिन्हें ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू एक टैग दिया जाता है टू पॉपुलराइज देम या टू प्राइज देम, तो इसे बोलते हैं जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेटर का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, या फिर इट इज़ कल्टिवेटेड ओनली इन द वेस्ट बंगाल। देखिए वेस्ट बंगाल में पूरे में नहीं, अगर कल्टीवेट होती तो इसे जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेटर का टैग नहीं मिलता। ये पार्टिकुलर बंगाल के दार्जिलिंग रीजन में कल्टीवेट की जाती है, सो इट गेट जीआई टैग। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट है गाइस वो पहला और दूसरा है, तो करेक्ट आंसर आपका होता है सी। क्वेश्चन नंबर 16 में बात करते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट वन अबाउट द टी। टी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गाइस जो इनकरेक्ट है, ठीक है, हमें ये बताना है कि इनकरेक्ट कौन सा। ग्रीन टी एंड उलांग टी आर प्रीडोमिनेंटली कंज्यूम्ड इन एशियन कंट्रीज। देखिए ग्रीन टी एशियन कंट्री में ग्रो मतलब इस्तेमाल करी जाती है। ब्लैक टी कंज्यूम्ड वाइडली इन इंडिया एंड वेस्टर्न कंट्रीज। आसाम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला अकाउंट फॉर अबाउट 76% ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ कंट्री। हमारी कंट्री का 76% प्रोडक्शन जो होता है आसाम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला में होता है। इसके बाद एरिया अंडर टी कल्टीवेशन इज हाईएस्ट इन नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट जो पार्ट है इंडिया का उसमें सबसे ज़्यादा है मतलब टी ग्रो करी जाती है। ये स्टेटमेंट भी गाइस सही है। तो स्टेटमेंट गलत कौन सा गाइस, देखिए गलत कोई सा स्टेटमेंट, इसमें केवल एक छोटी सी मिस्टेक हुई है यहाँ पे जो जानबूझ के करी गई है, ऐसा एग्जाम में किया जाता है कि जो ऑप्शन थर्ड है, हमारी 3 स्टेट है बल्कि 4 स्टेट, आसाम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला, इन्हीं 3 स्टेट में स्पेसिफिकली जो एक कल्टीवेशन किया जाता है भाई फार्मर के द्वारा। और ये जो परसेंटेज है ये परसेंटेज कम लिखी है यहाँ पे, ये 96% जो है टोटल प्रोडक्शन ऑफ टी अकर्स इन दिस 4 स्टेट ऑफ द इंडिया, आसाम, वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु। सो इट इज़ जो है इनकरेक्ट है कि ये जो डेटा है ना वो गलत है। 76% नहीं बल्कि 96% कल्टिवेशन बाई दिस 4 स्टेट्स, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होता है सी। क्वेश्चन नंबर 7 में बात करते हैं 17 में कि इन विच आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ टी मैक्सिमली, मतलब सबसे ज़्यादा है मतलब प्रोड्यूस्ड टाइप ऑफ टी इन इंडिया, मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा है, इंडिया में नहीं बल्कि कह रहा है कि मुझे फॉलोइंग टाइप ऑफ टी मैक्सिमली प्रोड्यूस टाइप ऑफ टी, सबसे ज़्यादा कौन सी टी ग्रो करी जाती है इसमें से, मतलब ग्रो करने का मतलब है टी तो टी है एक जनरल, फिर उनके प्रोसेसिंग के बाद हम उसे ब्लैक बनाते हैं, ग्रीन बनाते हैं, उलांग बनाते हैं, ब्रिक बनाते हैं, तो उसमें हम सबसे ज़्यादा बनाते हैं गाइस ब्लैक टी। क्वेश्चन नंबर 18 में बात करते हैं कि रीजन इन इंडिया एंड वर्ल्ड, पूरी दुनिया में भी और हमारे भारत में भी, दैट हैज़ ओन इट्स ओन वैरायटी ऑफ टी, मतलब उसकी खुद की वैरायटी जो केवल वहीं पे ग्रो करती है। ये कौन सा रीजन है पूरी दुनिया में, बोलते देखिए क्वेश्चन तो दुनिया भी शामिल कर लिया, पूरा वर्ल्ड भी है, बट इसमें जो स्पेसिफिकली जो क्वालिटी वो हमारे इंडिया में पाई जाती है। अब इंडिया कौन सा ऐसा रीजन है जहाँ पे उसकी पार्टिकुलर उस रीजन में एक स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ द टी, देखिए टी वैरायटी का मतलब होता है उसका नाम तो थिया साइनेंसिस ही रहेगा, मगर वैरायटी का मतलब उसकी जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट होती है उस टी में जो कुछ फ्लेवर्स डिफरेंट टाइप की होती है वो चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे, तो उसे हम कहते हैं वैरायटी, ठीक है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें गाइस जो हमारा आसाम का रीजन है उसमें अपनी एक वैरायटी ग्रो करती है जो स्पेसिफिक है
उसकी तरीके का चाय दूसरी दुनिया में कहीं भी ग्रो नहीं करी जाती है। जैसे कि उसमें एक अपना फ्लेवर्स होता है, उसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट होता है, और उसका जो माल्टी एक अभी क्वेश्चन आएगा आगे, उसमें आपको मैं कुछ बताऊंगा इसके बारे में। तो पहले ही भी देखें कि आसाम एक इट ए प्लेस दुनिया में, यहाँ पे एक अपनी स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ टी का कल्टीवेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 19 में बात करते हैं कि चीफ केमिकल कंपोनेंट ऑफ द ग्रीन टी। ग्रीन टी में जो केमिकल कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में क्या क्या होते हैं गाइस। देखिए पॉलीफिनॉल्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं कैटेचिन्स, और ये जो होते हैं स्पेसिफिकली वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो हम बताते हैं। पॉलीफिनॉल्स जो इसमें होते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, या एंटी कैंसरस होते हैं, या एंटी माइक्रोबियल होते हैं, ठीक है। तो ये कैटेचिन्स का मतलब जो होता है एक इनकी पूरी कैटेगरी है। देखिए ये इनका नेचर क्या है, पॉलीफिनॉल्स होते हैं और इनके अपने एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। दूसरा होता है अमाइनो एसिड्स होते हैं, तीसरा इनके फ्लेविनॉइड्स होते हैं। फ्लेविनॉइड्स के बारे में भी क्वेश्चन आगे आएगा। और तीसरा है डी निकोटिन। तो ग्रीन टी के लिए इसमें बोला गया कि स्पेसिफिकली कौन सी चीज़ों की कंसनट्रेशन बढ़ जाती है ना। ये तो हुआ चीफ कंपोनेंट का मतलब कि पाए तो सब जाते हैं, मगर इनमें चीफ कंपोनेंट ग्रीन टी में कौन सा होता है। तो ग्रीन टी में चीफ कंपोनेंट होता है, आपने देखा वो हम इसे क्यों पीते हैं, आजकल बहुत ट्रेंड में है ग्रीन टी, क्योंकि कैंसर जैसे चीज़ों के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। और इसमें हम देखा कि बिल्कुल ये कैसी होती है, अनफर्मेंटेड होती है। तो इसमें जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो हमें मिलता है टोटली अनफर्मेंटेड, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा होते हैं पॉलीफिनॉल जो कि एंटी कैंसरस होते हैं। हमने बताया कैटेचिन्स डिफरेंट टाइप के भी आगे क्वेश्चन है उस पर, तो ध्यान रखना चीफ कंपोनेंट जो है ग्रीन टी का वो पॉलीफिनॉल्स होते हैं। कोई लास्ट क्वेश्चन है इस कैटेगरी का जो अभी ऑलरेडी हम डिस्कस किया था, उसी के बारे में एक्सटेंशन है, कुछ इन्फॉर्मेशन और मिलेगी आपको। आसाम इज़ ओनली रीजन इन द वर्ल्ड दैट हैज़ इट्स ओन वैरायटी ऑफ टी इन विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक फीचर इज़ नॉट कंसर्न टू इट। मतलब जो 4 फीचर दिए गए हैं इसमें से कौन सा एक फीचर है जो उस आसाम की जो स्पेसिफिक वैरायटी है उससे रिलेटेड या उससे कंसर्न नहीं है। माल्टी स्वीटनेस, माल्टी स्वीटनेस का मतलब होता है कि जब हम चाय बनाते हैं तो उसके ऊपर जो माड़ आती है, ठीक है, वो मीठी होती है। दूसरे में कह रहे हैं अर्थी फ्लेवर, जो इसमें खुशबू आती है वो एक ज़मीन जो सॉइल में जो खुशबू आती है वही खुशबू इस टी में आती है। तीसरा कह रहा है कि इस बॉटनिकल नेम इज कैमेलिया असामिका। देखिए आसाम का नाम है कैमेलिया असामिका, ये भी स्टेटमेंट ठीक है, और पहला भी स्टेटमेंट ठीक है, दूसरा भी स्टेटमेंट ठीक है। चौथा स्टेटमेंट है कि इट इज ए एवरग्रीन हर्ब। देखिए जो हर्ब जो होती है ना, बहुत छोटा सा प्लांट होता है, टी का प्लांट काफ़ी बड़ा सा होता है, ठीक है। तो ये कैसा होता है, सिरप कैटेगरी का होता है, ट्री नहीं होता, या कह सकते हैं स्मॉल ट्री या सिरप। हर्ब बिल्कुल नहीं होता। तो कई जो स्टेटमेंट है कि कौन सा फीचर नॉट कंसर्न टू इट, तो भैया ये जो है आसाम टी जिसे बोलना वो एक हर्ब का प्लांट नहीं है, वो एक सिरप होती है, ये स्मॉल ट्री होता है गाइस। थैंक यू वेरी मच गाइस।